अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 5.2 का पार्ट 1 और 2 को भी सॉल्व करवा दिया, जिसके अंदर मैंने 1, 2 और 3 और 4 क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है और इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि मैं इसको पार्ट वाइज सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, रेगुलर बेसिस में ही मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट डे से लेकर अब तक आपको अल्हम्दुलिल्लाह जब से आपकी बुक आई है मैं रेगुलर बेसिस में ही आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आज हमारे पास तकरीबन 95% हमारी बुक के तमाम सवाल सॉल्व हो चुके हैं। तो चले आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इन तमाम सवालात को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो एक्सरसाइज 5.2 है, इसका पार्ट 3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने सॉल्व कर दिया था। ठीक है, और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। आपने जस्ट मुझे इसमें मैसेज करना है, क्योंकि अब प्रीलियम पेपर्स होने वाले हैं। हर कॉलेज के पेपर, तमाम पेपर्स मैं वहां पे प्रोवाइड किया करूंगा। कि मेरे पास एक प्राइवेट ग्रुप है और एक मेरे पास पब्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, पब्लिक ग्रुप में मैं आपको प्रोवाइड करता हूं क्या चीज, आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिंक्स प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, लेकिन साथ साथ अगर आपको प्राइवेट ग्रुप में आना है तो प्राइवेट ग्रुप में आपके पास मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, उसमें आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उसमें ऐड हो सकते हो। तो चलो आज इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस सवाल को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। आपने क्या लिखना है, आपने सोल्यूशन लिखना है, क्योंकि हमने इससे पहले ना जो सवाल सॉल्व किया था वो इन्फिनिटी सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, इन्फिनाइट सीरीज को सॉल्व नहीं किया था हमने, एन टर्म को किया था या फिर 25 टर्म को किया था, कुछ लिमिटेड टर्म को किया था, फाइनाइट टर्म को किया था। लेकिन इस दफा क्या इन्फिनिटी टर्म है, तो इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये मुश्किल नहीं है, आसान सा सवाल है, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आप समझोगे, अच्छे से देखोगे, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस चलें आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज को नाम क्या दे देंगे, एस एन का, जैसे हम लोग हमेशा करते हुए आए थे। 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 अपॉन 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 16 अपॉन 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 25 अपॉन 3 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या जा रही है, इनफिनाइट जा रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता था, हमें इसको डिवाइड करना होता था। ठीक है, किससे डिवाइड करना होता था, उसी के टर्म से जो हमारे पास कॉमन टर्म होता था। तो कॉमन टर्म मेरे पास क्या है बेटा, 3 है। ठीक है, सबके नीचे 3 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इन तमाम टर्म को 3 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। मतलब ऊपर 1 से और नीचे 3 से। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम किससे करेंगे, 1 और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, 1/3 एस एन को वैसे ही लिखूंगा। इन तमाम टर्म को 1/3 से डिवाइड कर दूंगा, क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 4/3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो स्क्वायर आ गया। इसके पिछले पार्ट को देखोगे ना, उसके अंदर बिल्कुल सही से कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करके पढ़ाया था। अभी भी मैं आपको उसी तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये तमाम चीजें मालूम पड़ गई होगी ना, कि अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 को 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 16 को अगर 3 से करेंगे तो 3 का 4 हो जाएगा। ठीक है, और 25 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म को मैंने क्या कर दिया, आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या होगा, ये सो ऑन, इसकी भी वैल्यू मेरे पास कंटिन्यूअसली चलते चले जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करना होगा हमें, अब हमें मालूम है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना होता था। याद आ रहा है ना, हमें क्या परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होता था। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना होता था। तो मेरे पास क्या बेटा, ये प्लस में तो ये माइनस, ये प्लस में तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते कैसे थे बेटा, एस एन माइनस 1/3। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 ऊपर है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, एस एन है। तो एस एन की वैल्यू क्या है, 1/3 है। दोनों माइनस हो रहा है, 3 1 क्या होता है 3, 3 में से 1 जाते हैं तो मेरे पास 2 बचते हैं, और क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू 2/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 2/3 लिख देता हूँ। तो मेरे पास क्या बच रहा है, पॉजिटिव का 2/3 और एस एन। ठीक है, अब 1 कहीं पे भी 1 टर्म है नहीं, तो मैं 1 को सेम वैसे ही लिख दूंगा, प्लस का निशान डालूंगा। 4 में से 1/3 जाएगा, मतलब 4 माइनस 4/3 है, माइनस 1/3। डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1/3 तो क्या हो जाएगा, 3/3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3/3 आ जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, 3/3 लिख दूंगा उसकी जगह। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/3 आ जाएगा, फिर प्लस का निशान डालूंगा। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 9/3 और 4/3 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, जरा लिखो, 9/3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 3 3 9 होता है। ठीक है, माइनस का निशान हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, 4/3 लिखा है। क्या लिखूंगा, 4/3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, 9 - 4/9। तो 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5, और नीचे क्या आ जाएगा, 9 का
स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा एक एक करके। 9 निकालो, 9 का स्क्वायर लिख दिया। अब आगे चलेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 5 हो गया, तो 5 के बाद देखो कितने का गैप आ रहा है, 3 4 और 5 आ रहा है, तो क्या आएगा, अब आएगा 6 और 7 आ जाएगा। ठीक है, 7/3 का क्यूब हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, 7 के बाद क्या आ जाएगा, 7 8 और 9 आ जाएगा, तो 9 का क्या आ जाएगा नीचे, 9 की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, क्यूब है तो 4 आ जाएगा, प्लस सो ऑन, इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होगी हमारे पास चलते चले जाएगी। ठीक है, अगर आप 3 वैल्यू या 2 वैल्यू को भी लिखोगे ना तो उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हमें इसको मजीद सॉल्व करना होगा। कैसे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो सवाल सॉल्व किया था ना, तो हम जब एक दफा सब्ट्रैक्ट करे थे तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास कॉमन आ जा रही थी, लेकिन इस दफा कॉमन नहीं आई है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको दोबारा से कंसीडर करेंगे। ठीक है, इस वाली टर्म को क्या करेंगे, दोबारा से कंसीडर करेंगे और फिर इसको दोबारा से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस तरह से, देखो कि पहले सीरीज को कंसीडर करेंगे और इस वाली कंसीडर इसलिए करेंगे जब तक हमारे पास ऊपर वाली क्या ना आ जाए, कॉमन ना आ जाए। ठीक है, जब तक कॉमन नहीं आएगा जब तक हम लोग क्या करते रहेंगे, सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। तो इस सीरीज को हम लोग कंसीडर करें तो मैं क्या लिखूंगा, कंसीडर लिख दूंगा। ठीक है, कौन सी सीरीज को करें, इस वाली सीरीज को, इसका नाम देना होगा मुझे, तो मैं क्या लिख देता हूँ, TN लिख देता हूँ। TN किसके बराबर है, 3/3 के, प्लस फिर मेरे पास क्या लिखा है, 5/3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का क्यूब प्लस 9/3 का 4 और सो ऑन, इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चले जा रही है। अब इसको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, सेम उसी तरीके से जैसे पहले क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो कॉमन टर्म क्या है मेरे पास, इन सब में कॉमन टर्म मेरे पास 3 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1/3 से इसको फिर से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 का स्क्वायर प्लस 5 की पावर 3 का क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, फिर 7 की पावर 3 का 4, उसी तरह से 9 की पावर 3 का 5, सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूअसली हमारे पास चलते चले जाएगी। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, जिस तरह से हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, सब्ट्रैक्ट करने वाला फॉर्मूला लगाया था। तो क्या करेंगे, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या होगा, मेरे पास कि 1 है और यहाँ पे 1/3, माइनस का निशान डालो, सब में माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। तो वही होगा, अगर 1 में से 1/3 को माइनस करते हैं, अगर 1 में से 1/3 को माइनस करते हैं तो क्या आता है, 2/3। तो क्या लिख दूंगा, 2/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके साथ ये TN हो जाएगा। 3/3 को माइनस करोगे, किससे करोगे, यहाँ पे कोई स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ पे विदाउट 3 वाली टर्म है नहीं, तो 3 से 3 कटेगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस का निशान डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास 5/3 का स्क्वायर माइनस होगा 3/3 के स्क्वायर से, मतलब ऐसे 5/3 का स्क्वायर माइनस हो रहा है 3/3 के स्क्वायर से। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में सेम हो जाएगा और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 की पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा, 2/3 का स्क्वायर। उसी तरह से जब इसको सॉल्व करोगे, स्क्वायर वाई टर्म हो गया, 7 को इससे करोगे, 7 में से 5 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा। उसी तरह से 2 बचेगा, 3 का क्या आ जाएगा, 4, उसी तरह से 2 बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा, 3 का 5 आ जाएगा और सो ऑन, इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चले जाएगी। जो चीज़ हमें मेन चीज़ चाहिए था ना, वो चीज़ हमारे पास आ गया, मतलब ऊपर वाली टर्म में कॉमन आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म से कॉमन निकाल लेंगे। तो चलो आज कॉमन निकाल के देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है, कि 2/3 को तो वैसे ही लिखेंगे, 2/3 TN को वैसे ही लिखा, फिर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, प्लस लिख दिया, 2 कॉमन निकाल दिया। यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का 3 प्लस 1/3 का 4 और सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूअसली चले जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, इसको आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब हमें इस वाली सीरीज में जब भी कॉमन निकल जाते हैं तो इस वाली सीरीज में क्या करते हैं, हम लोग इसका ज्योमेट्रिक सीरीज लेते हैं और ये इन्फिनिटी है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, जब भी हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास जब भी होता है तो A होता है और 1 माइनस क्या होता है, R होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, जब भी इन्फिनिटी सीरीज हो तो उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मेरे पास किस तरह से सॉल्व होगा ये। तो सिंपल है, आसान से है, A 1 माइनस R है, तो मेरे पास A की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म मेरे पास है 1/3 का स्क्वायर। देख लो ना, A की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9 के, और R क्या होगा, मेरा डिफरेंस होगा कैसे, 1/3 के क्यूब डिवाइडेड बाय 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब डिवाइड करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो कैंसिल आउट होगा, तो ऐसे देख लो, R बराबर है 1/3 का क्यूब मल्टीप्लाई का निशान
3 का स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा। इस स्क्वायर से क्यूब कट गया तो मेरे पास r की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई। ठीक है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बड़े क्लास में आ चुके हो, तो डायरेक्टली लिख देना कि r की वैल्यू क्या है 1/3 है। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। अब इसकी वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करना होगा। कैसे लिखेंगे 2/3 tn लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 2 लिखेंगे और इसकी जगह फॉर्मूला को पुट कर देंगे। a की जगह क्या आ जाएगा 1/9, तो 1/9 लिख दूंगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस r की जगह क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखना होगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी सीरीज हमारे पास n हो गया यहाँ पे आके। अब क्या लिखेंगे 2/3 फिर से लिखेंगे, tn लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। तो 1/9 हो गया, 3 1 से क्या होता है 3 होता है, माइनस 1 क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया इस तरीके से लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा 2/3 फिर से वैसे उतरेगा, tn वैसे उतरेगा, 1 वैसे उतरेगा, प्लस 2 वैसे उतरेगा, 1/9/2/3 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा। 2 से ये 2 कटा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो मेरे पास क्या बचेगा 2/3 tn 1 प्लस का निशान और यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे पास 3 बच, यहाँ पे 1 बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है 3, तो 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 1 जा क्या होता है मेरे पास tn वैसे ही उतरेगा, 3 1 जा मेरे पास 3, 1 क्या आ जाएगा मेरे पास 3। देखो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल से सिर्फ हम सिर्फ क्या करें कैलकुलेशन करें, क्योंकि इससे पहले भी हमने इसको सॉल्व किया था ना इस तरह के सवाल, बस इसमें क्या हो रहा है डबल सब्ट्रैक्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे 2/3 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे tn लिखेंगे, 3 + 1 किसके बराबर है 4/3, इक्वल टू से पहले इक्वल टू के बाद सेम वैल्यू है तो हम क्या करेंगे इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो मेरे पास tn की वैल्यू क्या आ जाएगी 2tn की वैल्यू आ जाएगी 4/4 आ जाएगी। ठीक है, अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ अगर डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा tn की वैल्यू आ जाएगी 4/2, 2 में से 2 कटा तो मेरे पास tn की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, इतना सारा सॉल्व किया और सिंपल से क्या वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ लाइक कर देना ताकि हम क्या कर सकें, मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस बनाते रहूं ताकि आप मुझे क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे तो आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी भी होती है, लेकिन इसी तरह से आप लाइक करते रहना। तो अब क्या हो गया tn की वैल्यू 2 आ गई। तो याद रखना जो आपने ये सवाल सॉल्व किया था यहाँ से लेके यहाँ तक जो कंसीडर किया था उसकी वैल्यू मेरे पास क्या बनकर आई है 2 आई है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ। कैसे देखो, सबसे पहले लिखूंगा 9 लिखना। अब हम क्या करने जा रहे हैं 2/3, क्योंकि मेरे पास क्या था 2/3 था। Sn की वैल्यू क्या है मेरे पास Sn ही है, इक्वल का निशान 1 था प्लस में, तो क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 2 आई है, तो क्या लिख दूंगा प्लस का 2 लिख दूंगा। तो 2/3 हो गया, Sn इक्वल टू 1 + 2 किसके बराबर होता है 3 के बराबर होता है। ठीक है, अब 3 को उधर ले जाऊंगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, वहाँ चले जाएगा तो क्या बचेगा Sn 3 × 3। ठीक है, और 2 नीचे आ जाएगा तो Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 3 जा 9 और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो मेरे पास इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे पास 9/2। तो देखो हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, लेकिन देखने में थोड़ा सा आसान सा लग रहा है। तो जाहिर सी बात है जवाब भी क्या होगा इसका आसान होगा, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं दी हुई है। तो आपने क्या लिखना होगा सोल्यूशन लिखना होगा और सबसे पहले इसको Sn कंसीडर करना होगा। तो क्या लिखोगे 1 लिखोगे, 9/a लिखोगे, प्लस 25/a लिखोगे स्क्वायर, 49/a का क्यूब प्लस सो ऑन, इसकी भी वैल्यू इन्फिनिटी में कंटिन्यूसली चले जा रही है। अब क्या करोगे, अब जो चीज कॉमन आएगा ना उस कॉमन टर्म को क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं एक दफा सवाल मैच कर लेता हूँ कि हमारे पास सवाल तो सही लिखा हुआ है ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो देखो जरा बेटा हमारे पास कॉमन टर्म क्या है, इसमें a है, सब में a है, तो उसी से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखूंगा a लिखूंगा क्योंकि हमने हमेशा नंबर ही से मल्टीप्लाई किया, इस दफा पहली दफा अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करें। तो मैं a लिखूंगा और क्या लिखूंगा Sn लिखूंगा और इसको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जब 1a से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा a आ जाएगा प्लस 9a का स्क्वायर प्लस 25a का क्यूब प्लस 49a का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से हमने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे वही काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो प्लस है तो माइनस 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 एंड माइनस। ठीक है, सबको माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम अभी क्या परफॉर्म कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे a है, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 - a बचेगा और सब्ट्रैक्ट किससे होगा Sn से। ठीक है, तो यहाँ पे Sn था Sn तो Sn ऐसे लिख दिया और 1 - a लिख दिया।
अब क्या लिखा मेरे पास, पहली टर्म मेरे पास 1 है तो 1 किसी से माइनस नहीं होता, 1 ही लिखा आ जाएगा, प्लस 9 में से a जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 8a बचेगा, प्लस 25 में से 9 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 16a बचेगा, ठीक है, तो स्क्वायर 49 में से 25 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास 24a का क्यूब बचेगा, और सो ऑन इसकी वैल्यू आगे कंटिन्यूसली चलते जाएगी, ठीक है। अगर आप उसको आगे भी करना चाहते हो तो आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, उससे कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। मैंने यहीं तक सॉल्व करा है। अब क्या करना है, क्योंकि मेरे पास फिर से कोई चीज़ कॉमन नहीं आई है, मतलब एक जैसी वैल्यू कॉमन नहीं आई है, तो अब क्या करूंगा, फिर से कंसीडर करूंगा, क्या करूंगा, इस पूरे सीरीज को किसके बराबर ले लूंगा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज को, कि ये मेरे पास दोबारा से मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, कंसीडर लिखना, और कंसीडर लिखने के बाद क्या लिखोगे कि अब मेरे पास tn जो है वो किसके बराबर है, 8a प्लस 16a का स्क्वायर प्लस 24a का क्यूब, और सो ऑन इसकी वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास कंटिन्यूसली चले जा रही है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें से जो टर्म कॉमन होगा उस कॉमन को निकाल दोगे, मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मेरे पास a कॉमन है तो tn को मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 16a का क्यूब, क्यूब हो जाएगा ना, स्क्वायर तो क्यूब, प्लस क्या आ जाएगा 24a का 4, और सो ऑन इसकी वैल्यू क्या होगी आगे कंटिन्यूसली चले जाएगी। अब दोबारा से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपको अब पता तो चल ही गया होगा हमें क्या करना है, तो हम क्या करते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करो और देखो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे मेरे पास tn में से एक a माइनस होगा, तो 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, tn लिख दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास 8a जो है वो कहीं नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 8a को वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 8a वैसे ही लिखा जाएगा। अब 16 में से 8 जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बचेगा, 16 में से 8 जाएगा तो मेरे पास प्लस का 8a का स्क्वायर बचेगा। अब क्या होगा, 24 में से 16 जाएगा तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, 8a का क्यूब बचेगा, इसी तरह से 8a का 4, और सो ऑन इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चलते जाएगी। अब क्योंकि मेरे पास सेम वैल्यू आ चुकी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इनमें से कॉमन निकाल सकता हूँ, तो tn की वैल्यू में से 8 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, a प्लस a का स्क्वायर प्लस a का क्यूब प्लस a का 4, और सो ऑन इसकी वैल्यू क्या होगी कंटिन्यूसली चले जाएगी। अब क्या करना होगा, हमें इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज बनाना होगा, और ज्योमेट्रिक सीरीज किसका, इन्फिनिटी सीरीज का। तो मेरे पास क्या होता है, an बराबर होता है किसके, a1 माइनस r, तो a की वैल्यू भी a है और r की वैल्यू भी मेरे पास a ही है, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करोगे तो a ही आएगा मेरे पास, तो क्या लिखूंगा 1 माइनस a, और क्या लिख दूंगा, tn लिख दूंगा, किसके बराबर होगा 8, और जब इसको सॉल्व करोगे तो a लिखना होगा, पहले a लिखा आएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से आपके सामने लिख दिया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है मेरे पास। tn को वैसे ही लिखा, 8a वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, और नीचे क्या लिखा था, 1 माइनस a था, इसका क्या था मेरे पास नॉर्मल था, जब ये आके नीचे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस a से, तो बेस सेम पावर ऐड, तो 1 माइनस a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमने फर्स्ट कंडीशन रखी थी, ये वाली जो हमने कंसीडर कर लिया था यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरे टर्म के लिए, तो उसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, अब 8a 1 माइनस a का स्क्वायर। तो चलो आज जो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस a, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, sn लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा 1 माइनस a sn लिखा, फिर 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, और इस पूरी वैल्यू की जगह क्या लिख दूंगा, 8a अपॉन 1 माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ जैसे यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब 1 माइनस a यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास क्या आएगा, एसएन में लिखता हूँ, और मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 1 के नीचे भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 माइनस a का, ठीक है, प्लस, और 8a के नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस a का क्यूब, ठीक है। तो इसी तरह से आएगा ना, इसके अलावा तो और कोई टर्म हो ही नहीं सकती थी। अब क्या करना होगा, इसका एलसीएम ले लेना होगा। एलसीएम कैसे लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, मेरे पास वही आएगा, 1 माइनस a का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1 माइनस क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास प्लस का 8a ही बचेगा, और ये वाली टर्म ये 1 माइनस क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कटेगा, तो मेरे पास क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस a का स्क्वायर, तो sn की वैल्यू मेरे पास ये बनेगी, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो मैंने आपको 2 सवाल इसके सॉल्व करके बता दिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 7, 8, 9, 10 भी बहुत आसान सवाल आते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे और उसके तमाम सवाल को सॉल्व करके देख लेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।